भगवान बुद्ध उपदेश तभी देते थे जब उनसे अनुरोध किया जाता आप जो उपदेश दीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि मंगल, मंगल मतलब टशिपा, ये हमारा जो एक प्रकार से फॉर्चून जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह लें, अच्छी चीजें कह लें, कि मंगल की इच्छा करते हुए बहुत से देव एवं मनुष्यों ने मंगल कार्यों पर विचार किया है। अब देखो, मंगल कार्य या अच्छे कार्य करने के लिए हम लोग प्रयास तो करते हैं। बहुत सारे लोगों ने विचार किया है कि हम अच्छे कार्य करें, एक पुण्य कार्य करें। बहुत सारे लोगों ने विचार किया, हम लोग भी विचार करते हैं कि यार हमको भी है पुण्य कर्म करना चाहिए। बहुत जगह से सुनते भी हैं पाप नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। अब मंगल मतलब कुशल है, आप कह लो, होलसम जिनको कह लो। तो आखिर ये मंगल कार्य है क्या? इस पर देवताओं ने भी विचार किया है, मनुष्यों ने भी विचार किया है, लेकिन विचार करने से लाभ नहीं है। वो आप केवल बता सकते हैं कि ये मंगल कार्य है क्या, कैसे हम इन पर विचार कर सकें, इन पर हम कैसे इनका पालन कर सकें। तो ये जाकर के देवता भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि आप जो है हमको मंगल, बहुदेवा मनुष्य, मतलब बहुत से देवता, बहुत सारे मनुष्यों में मंगल आने चलते मंगल के बारे में चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो आखिर को इस प्रकार के जो मंगल हैं, विचार तो कर लिए, विचार किया है, बहुत समय से सोचते आ रहे हैं। तो आप कृपा करके बताइए भगवान बुद्ध कि वो उत्तम मंगल कार्य क्या है। अब मंगल कार्यों में भी उत्तम क्या है? बहुत सारे मंगल हैं। उत्तम मतलब जो श्रेष्ठ है। 5 सील का जो है पालन करना भी उत्तम मंगल है। 10 सीलों का जो है अकुशल कर्मों को हम लोगों को, जो 5 सील का पालन करते हैं, 10 सीलों का हम लोग पालन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, हमारे हैं तो कुशल कर्म ना। आपको मैं यहाँ बताऊं कि मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये श्रुतिमय परंपरा से सुनते हुए बुद्ध से लेकर के अविच्छिन्न नॉन स्टॉप या अनब्रोकेबल जो लिनेज है उस ये चला रहा है। तो मैंने भी अपने गुरुओं से, थेरवाद परंपरा के हमारे गुरुओं से, अब तो वो नहीं है, पूज्य भिक्षु गलगेधर प्रज्ञानंद, डॉक्टर जो कि हमारे बहुत बहुत धम्मानंद, बहुत सारे गुरु हुए श्रीलंका के ज़्यादातर थे, उनसे इन सूत्रों को मैंने सुना। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ये जो उपदेश है उनसे श्रावस्ती में ही सुना। जब मैं बचपन में 96-7 में वहाँ पर रहता था, तो उनसे मैंने सुना। बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ भिक्षु गलगेधर प्रज्ञानंद जो कि पूज्य, जो कि हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको दीक्षा देने में जो 5 भिक्षु थे उनमें वो सम्मिलित थे। तो वो बहुत बड़े विद्वान भारत के कहे जाते हैं। तो उनका एक प्रकार से जागरण जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में या जहाँ से मैं हूँ संकेसा एरिया में, तो उनका एक योगदान रहा है। श्रावस्ती में रसालदार पार्क में वो रहते थे। हाल ही में कुछ वर्षों, आई थिंक 3-4 वर्ष पहले वो उनका देहावसान हुआ। तो ऐसे गुरुओं से मैंने इनको सुना। उससे पूर्व में हमारे जो है आचार्य, उन्होंने भी अपने गुरुओं से सुना। तो इस तरह से देखेंगे कि ये जो परंपरा है सूत्र और शास्त्र की, एक बिना टूटी परंपरा से हमको सुनना चाहिए। तभी मैं किसी भी सूत्र को या फिर शास्त्र को तभी हाथ डालता हूँ कि मैंने उसका उपदेश प्राप्त किया कि नहीं किया। नहीं तो ये एक हमारी जो व्यवस्था है वो टूट जाएगी। हालांकि उपदेश देने के लिए, व्याख्या करने के लिए कहीं से भी कोई भी पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बचता इसलिए हूँ कि जो अगर मैंने उपदेश प्राप्त किया है उसको हमको आगे ले जाना चाहिए। तो वो एक प्रकार से बिना टूटी व्यवस्था होती है। हालांकि कितना व्याख्या कर पाऊंगा, कितना आप लोग समझ पाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन व्यवस्था अविच्छिन्न होनी चाहिए, बिना टूटे वाली व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जिक्र करना चाहता था कि मेरे जो गुरु लोग श्रावस्ती में, वहीं जेतवन जहाँ जो बुद्ध विहार है, बिल्कुल जेतवन की पैराफेरी में ही है, उसी के परिक्रमा में या फिर उसी में अंडर आता है। एक प्रकार से कहा जाए उसी जेतवन के पार्ट में बना हुआ है वो। आप लोग गए होंगे श्रावस्ती में। तो गुरुजी लोग हमारे बहुत अच्छे थे, उपदेश देते थे, एक एक श्लोक को सिखाते थे, समझाते थे, तो व्याख्या करते थे। जेतवन में बैठ करके सुनते थे कि यहाँ एक इस प्रकार से देवता प्रकाश करते हुए आया। तो वो जो
एक छाप है। तो मुझे भी लगता है कि वहाँ मूलगंध कुटी पर बैठ करके गुरुजी जब उपदेश दिया करते थे तो कितना भव्य होता था। उस समय बालक थे, ज़्यादा दिमाग नहीं होता था तो सुनते थे, लेकिन अब मुझे याद आता है कि हाँ, ये जो सूत्र या फिर उपदेश जो गुरु देते थे आज भी कितना कारगर है, कितना लाभदायक है, ये हमको पता लगता है। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए, ऑथेंटिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर को ये किस प्रकार से होते हैं। समझ पाए आप लोग? ये क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब जब ये भूमिका पता लग गई आपको कि उपदेश किस प्रकार से था, किसने अनुरोध किया था, कैसे कैसे हुआ, जगह का स्थान पता लगा, उपदेश की भूमिका के बारे में, अनुरोध करने के बारे में, किसने अनुरोध किया, ये सब बातें हमको पता होना चाहिए समय समय पर, तो वो लाभदायक होता है। अब यहाँ पर बुद्ध कहते हैं, आज मैं एक श्लोक पढ़ाऊंगा, तो फिर यहाँ से आगे से आप लोग के, हालांकि मैं लेट भेज पाया आपको, ये फाइल जो है काफ़ी लेट भेजा मैंने आपको, कल भेज देनी चाहिए था, थोड़ी व्यस्तताओं के चक्कर में। तो इसमें अब आप देखिए कि भगवान बुद्ध के उपदेश यहाँ से शुरू होते हैं। इसमें आपको मैं पाली में पढ़ी है, आपके पास होगा। बहुदेवा मनुष्याच, ये तो हो गया। मंगलानि अचंत, ये क्वेश्चन करते हैं। अगला है असेवनाच बालान, बुद्ध यहाँ से प्रारंभ करते हैं। असेवनाच बालान पंडितानंच सेवनम पूजाच पूजनीयानम एतंग मंगलम उत्तम। अब कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इसको देखिए हिंदी में क्या कहेंगे, कैसे हम समझेंगे कि तथागत ने कहा, देवता से वो कहते हैं कि मूर्खों की संगत न करना, असेवनाच बालान, असेवनाच बालान पंडितानंच सेवना, मतलब मूर्खों की संगत न करना। कहते ना कि मूर्खों की संगत न करना, विद्वानों की संगत करना एवं पूज्यों की पूजना करना, यह मंगल, उत्तम मंगल है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि असेवनाच बालाना, कि कभी भी हमको जो है, जो मूर्ख लोग हैं उनकी संगत नहीं करनी है। पंडितानंच सेवना, सेवना मतलब सेवन करना, साथ जाना, दोस्ती बनाना, उनकी संगति करना, पंडित लोगों की सेवन करना। पूजाच पूजनीयाना, फिर कह रहे हैं कि पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा करना, यही मंगल, उत्तम मंगल है। तो ये तो बुद्ध ने कह दिया कि ये उत्तम मंगल है कि मूर्खों की संगत न करना। अब बताओ, अगर हम लोग मूर्खों की संगत करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा उससे? मूर्खों की संगत करेंगे तो हम मूर्ख बनेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि मूर्खों की संगत नहीं करनी हमको। पंडितानंद सेवना मतलब पंडितों की, पंडित का मतलब यहाँ जाति विशेष उससे नहीं है, जो आजकल जो कहा जाता है ये पंडित है, ये है, वो नहीं। पंडित मतलब विद्वान, जो स्कॉलर है, जो विद्वान है, वो कहीं का भी हो, किसी भी पंथ परंपरा को, उससे फर्क नहीं। पंडित किसमें? प्रज्ञा में प्रखर हो, ऐसे व्यक्तियों की हमको क्या करनी है? एक प्रकार से सेवना करना है, उनकी संगति करनी है। तो सीधा सीधा आ रहा है कि हमको प्रज्ञावान व्यक्ति बनना है, हमें एक प्रकार से विजडम को पैदा करना है, और विजडम को पैदा करने के लिए हमको आचार्यों के पास, गुरुओं के पास, कल्याण मित्र हैं, उनके साथ हमें संगति करनी है, उनके साथ हमें दोस्ती करनी है। अब दोस्ती का यहाँ वो कतई मत सोचिए कि बेचारे जो कम बुद्धि वाले हैं तो क्या हम उनको इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं है। ज्ञान सीखने की जो बात आ रही है, तो हमेशा ज्ञान सीखने के लिए कोशिश करना चाहिए कि जो हमको ठीक से सिखा सके, अच्छे से सिखा सके, उसकी हमें शरण में जाना चाहिए। बोध सत्यों के 37 अभ्यास जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हमेशा कहते हैं कि जो दुष्ट मित्र हैं, तो यहाँ पर भी लेके आ जाइए कि जो दुष्ट मित्र हैं, जो हमारे खराब दोस्त हैं, उनकी संगत न करके अच्छे जो मित्र हैं, अच्छे मित्र कौन से? कल्याण मित्र। तो हमको कल्याण मित्रों के साथ संगति करना है। क्यों? बुद्ध के उपदेश जो हैं वो क्या है? हमको निर्वाण की तरफ ले जाते हैं, इस लौकिक भवचक्र में बार बार लाने के नहीं है ये। तो बुद्ध ये कह रहे हैं कि
हमें जो है पंडित लोगों का संगति करना है। तो वो क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कह रहे हैं कि हमको निर्वाण प्राप्त करना। अगर हम मूर्खों की संगति करेंगे तो हमको वो क्या करेगा? चोरी करना सिखाएगा, हमको व्यभिचार करना सिखाएगा, हमको कहेगा चलो यार दारू वारू पीते हैं, इस प्रकार की बातें सिखाएगा, या फिर हत्या करना सिखाएगा, जो भी हमारे 5 या जो सील हैं वो भंग कराएगा, दक्ष अकुशल कर्मों को करवाएगा। तो ये क्या करेगा? मूर्ख लोग करेंगे। और जो पंडित हैं, विद्वान, वो क्या करेंगे? इससे हमको बचाएंगे। मान लीजिए कि अगर हमारे टीचर या प्रोफेसर, कोई भी नहीं कहेगा कि जाओ बेटा जाके तुम चोरी करो, हत्या करो, कोई भी नहीं कहेगा। वो हमेशा कहेंगे चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, आपको गाली नहीं देना है। इस प्रकार की चीजें हमको सिखाएंगे, इस प्रकार की बातों को हमको बताएंगे। अगर मान लीजिए कहीं कोई टीचर आपको कह रहा है चोरी करना है, हत्या करना है, तो फिर आप समझ जाइए कि टीचर के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, ये जो है इसकी संगति हमको नहीं करनी है। तो ये बुद्ध ने कहा है कि मूर्ख लोगों से हमको दूर रहना है, मूर्खों को त्यागना है, एवं पूज्यों की पूजा करना है, यह उत्तम मंगल है। तो पूज्य लोगों की पूजा करनी है। पूजा करने का मतलब जो है एक प्रकार से उनका सम्मान करना है। पूजा का मतलब आप लेकर के जाओ, फूल पत्री लेके जाओ तभी पूजा हो, ऐसा नहीं होता है। पूजा का मतलब वो नहीं है हम लोग लेकर जाए, चढ़ावे चढ़ा के आए भाई तभी जाके पूजा माना जाए, ऐसा नहीं है। घी मिठाई लगा के जाए, दूध चढ़ाएं, क्या क्या चढ़ाएं, वो पूजा नहीं है, वो है ना, वो वेस्टेज है। सच बात देखा जाए उससे कुछ होता नहीं है। कितने कितने टनों दूध बर्बाद हो रहा है जो जहाँ चढ़ाया जा रहा है, उससे लाभ नहीं है कोई भी देखा जाए तो इससे क्या हो? पूजा का मतलब सम्मान करना। अच्छा होता कि दूध चढ़ाने के बजाय उन्होंने जो कहा है उनके उपदेशों को आत्मसात करते, उस दूध को ले जा करके, उस मेवा मक्खन को ले जाके गरीबों में बांट देते। यही तो कहा होगा जिसके ऊपर हम चढ़ा रहे हैं। बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर आप लेके फल चढ़ा ले आओ, बिस्कुट चढ़ा दो, ये कर दो, ये तो नहीं है। ठीक है, ये हमारे एक मोटिवेशन है, हम ये नहीं कह रहे मोटिवेशन है, वो केवल एक प्रेरणा हमको बनाता है कि मैं ऑफर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। उस ऑफरिंग के बाद जाकर के हम लोगों को बांट देते हैं, वो अच्छा लगता है ऑफरिंग। तो बहुत सारा थोक जैसे लगाया आपने किया, बाद में जाकर के लोगों में बांट दिया। और उसी चीज को आप वेस्टेज करो, नाली में फेंक दो, तो फिर वो आपके भगवान ईश्वर बेचारा कितना गुस्सा होता होगा, कितना खराब लगता होगा कि हमारा चेला क्या कर रहा है। तो बर्बाद नहीं करने का। मैं बहुत जगह देखा कि जो हमारे अवध परंपरा में कितना चीजें बर्बाद होती हैं। चावल बहुत सारा चढ़ता है, वो फेंका जाता है, कितना भोजन बर्बाद होता है। और उसी भोजन में देखा जाए कि भारत में कितने लोग भूखे हैं। लाइक 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको एक पौष्टिक जो भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है। और हम लोग कितने अंधभक्त हैं, मतलब अंधश्रद्धा के अनुसार बर्बाद करते हैं। तो पूजा करने का मतलब है सम्मान करना। कभी कोई भी नहीं कहता होगा कि आप जाकर के मेरे ऊपर ये सब चढ़ाओ, इतना कुंतल चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, मलाई चढ़ाओ, नहीं होता है ना। तो वास्तव में अगर ये सब घी मलाई मक्खन दूध चढ़ाना तो अपने बच्चों पर चढ़ाओ, उनको खिलाओ, माँ बाप को खिलाओ, खुद खाओ, तंदुरुस्त रहो, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को बहुत ही प्रज्ञावान बनना है। बुद्ध ने यही तो कहा कि आप प्रज्ञा अनुयायी बनिए, श्रद्धा अनुयायी मत बनिए। तो हम लोग को प्रज्ञा मतलब विजडम की तरफ फॉलो करना है, ना कि हम लोग को ओनली फेथ। फेथ से थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन आप हम लोग जितना चाह रहे हैं उतना नहीं हो सकता है। फेथ रखोगे तो आप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की क्षमता नहीं होगी। प्रज्ञा के बारे में अनुयायी होगे तो हम लोग बार बार उसमें सोचने के, रिसर्च करने के और आगे जाने के लिए प्रयास करेंगे। ये फर्क होता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों को प्रज्ञा अनुयायी बनने की जरूरत है। पूजा च पूजनिया एतंग मंगल उत्तम, मतलब पूजनीय लोगों की पूजा करना ये उत्तम मंगल है। तो अब पूजनीय लोग कौन है ये भी हमको पता होना चाहिए। बुद्ध विहार में बैठे वही पूजनीय है क्या?
ऐसा नहीं है ना। हमारे माँ बाप पूजनीय हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमारी परवरिश की है, जो हमारे पहले टीचर हैं, तो उनसे बड़ा पूजनीय कौन है? उनको तो जाकर बुढ़ापे पे हम लोग बुजुर्ग निवास में छोड़ आते हैं, है ना। उनकी जब देखभाल करने का समय आता है तब हम जाकर के किसी नौकर को रख देते हैं और हम अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। तो कैसे हम लोग जो हैं, जो पूजा करने का वक्त है, जो सेवा करने का वक्त है, तो हम लोग ऐसे करके चले आते हैं। इसके अलावा हमारे जो आचार्य हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो एक प्रकार से एकेडमिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे पूजनीय हैं। इसके अलावा हमारे स्पिरिचुअल गुरु, धार्मिक गुरु, ये हमारे पूजनीय हैं। इनको हमको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी पूजनीय है उनकी हमको पूजा करनी चाहिए। पूजा करना ये क्या है? उत्तम मंगल है, मंगलों में से भी जो है कि श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक में कहा जा रहा है कि एतम मंगल उत्तमम। हम लोग मंगल तो करना चाह रहे हैं। क्या देवता ने कहा था, क्वेश्चन जब किया था पहले ही में, कि मनुष्य बहुत सारे, मतलब बहुजन, सभी लोग कह लें, बहुत सारे लोग, देवता, मनुष्य लोग मंगल कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि मंगल हम कैसे करें। तो कृपया करके मुझे मंगल कार्य बताइए। तब जाकर के यहाँ बुद्ध कहते हैं कि आप जो मूर्ख लोग हैं उनकी संगत छोड़ो, पहली बात। जो विद्वान लोग हैं उनकी संगत करो। जिनके आप पूजा करते हो, जो पूजनीय लोग हैं, उनका आप सम्मान करो। तो बुद्ध ने एक पहले श्लोक में ये बात कह दी है कि हमको कहाँ पर किसकी पूजा करनी है। बुद्ध ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि आप जाकर के मेरी पूजा करो, है ना, जेठवन में आए हो तो बहुत सारे व्यवस्था लेके आओ, फल फ्रूट, ये तो नहीं कहा होगा उससे। तो ये बुद्ध का जो वचन है, एक एक, हम एक एक शब्द को अच्छी तरह से परखें, एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझें, तब जाकर के हमारे लिए ये लाभदायक हो सकता है, हितकारी हो सकता है।